नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली है, जिनके भक्त करोड़ों में हैं और जिनके चमत्कार आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा की। बाबा के जीवन की गाथा हमें श्री साईं सच्चरित्र नामक ग्रंथ से मिलती है। यह ग्रंथ सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ज्ञान का अथाह सागर है। इस ग्रंथ में बाबा के जीवन के अनगिनत पहलुओं को उजागर किया गया है, उनके चमत्कारों का वर्णन है और उनकी शिक्षाओं को संजोया गया है। तो आइए इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से हम भी साईं बाबा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे, उनके माता पिता कौन थे और उनका बचपन कैसे बीता। बाबा ने स्वयं कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया और न ही किसी से अपने अतीत के बारे में पूछताछ की। यह रहस्य ही उनके व्यक्तित्व को और भी गूढ़ और आकर्षक बनाता है। लगभग 16 वर्ष की आयु में बाबा पहली बार शिरडी में देखे गए थे। तब से लेकर अपनी महासमाधि तक उन्होंने शिरडी को ही अपना निवास बनाया और यहीं से अपनी अलौकिक लीलाओं का प्रारंभ किया। शुरुआत में गांव वाले उन्हें साईं कहकर बुलाते थे, जो एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है साधु या फकीर। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलती गई और लोग दूर दूर से उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए आने लगे। बाबा को साईं नाम से ही जाना गया। यह नाम न केवल उनकी सादगी का प्रतीक है, बल्कि उनकी सर्वधर्म संभाव की भावना को भी दर्शाता है। साईं बाबा हमेशा एक सफेद कफनी और सिर पर कपड़ा पहने रहते थे, जो एक फकीर का परिधान माना जाता है। यह पोशाक उनकी सादगी और त्याग का प्रतीक थी। वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से बंधे नहीं थे, बल्कि सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। साईं बाबा ने अपना निवास स्थान एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद को बनाया, जिसे उन्होंने द्वारका मस्जिद नाम दिया। यहाँ वे हमेशा एक धूनी जलाए रखते थे, जिसकी राख को उदी कहा जाता है। बाबा की उदी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और माना जाता है कि इसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं। वे उदी से ही लोगों के रोगों का इलाज करते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। साईं बाबा ने कभी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखे, न ही कोई शास्त्रार्थ किया। उनकी शिक्षाएं उनके आचरण, उनके वचनों और उनके जीवन दर्शन में छिपी हुई थी। वे हमेशा प्रेम, करुणा, क्षमा, दया और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते थे। बाबा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के प्रति समान भाव रखते थे और दोनों धर्मों की एकता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपनी देह त्याग दी और महासमाधि ले ली। उनकी समाधि शिरडी में ही बनाई गई, जिसे आज साईं समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। साईं बाबा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके चमत्कार और उनकी अमर कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। तो आइए हम सब साईं बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और प्रेम, भाईचारे और मानवता का